हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं डिफरेंस बिटवीन आई हैव टू, वांट टू वर्सेस नीड टू। यानी कि आज एक इस छोटी सी वीडियो में 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है जिसमें हम 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आपको यहां पर डिफरेंस बताऊंगा, सही पहचान बताऊंगा कि कहां पर आप आई हैव टू का यूज करते हैं, वांट टू का कहां पर यूज करते हैं, नीड टू का कहां पर यूज करते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं आई हैव टू, लेकिन आई के साथ तो हैव टू जाता है, लेकिन जब हम बात करें ही के साथ, शी के साथ, तो वहां पर हैज टू आ जाएगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं वांट, तो कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर वांट्स का यूज होगा, कई ऐसे हैं जहां पर वांट का होगा, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। यहां पर भी वही केस होगा, नीड होगा, नीड्स टू होगा, इस तरीके से हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि यहां पर आपको मैं 3 टॉपिक एक साथ कवर कराने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए, जैसे कि आपके सामने हेडिंग डली हुई है, इंग्लिश क्लासेस बाय आकाश चौधरी, यानी कि मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज हम कवर करेंगे आई हैव टू वर्सेस वांट टू वर्सेस नीड टू। यहां पर हम बात करेंगे डिफरेंस, एक्सप्लेन क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, यूसेज इन डेली इंग्लिश, कि इनका डेली इंग्लिश में क्या यूज होता है, कहां पर आप इसको यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, अब यहां पर आता है सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, कि इंट्रो हमारा क्या कह रहा है। देखिए, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैं बात करूं आई हैव टू, आई नीड टू या वांट टू, आई वांट टू, और यहां पर वर्ब लिखा है, लेकिन वर्ब कैसी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म जो होती है, जैसे प्ले, कम, ईट, गो, स्लीप, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। अब हम बात करें इनके यूज की, तो डेली एक्शंस को बताएंगे, ओब्लिगेशंस को बताएंगे, विशेस को बताएंगे और नेसेसिटीज को बताएंगे, ठीक है ना। यानी कि यहां पर आपको एक्शंस, ओब्लिगेशंस, विशेस और नेसेसिटीज देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा आई हैव टू प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मीनिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में समझ लेते हैं। एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, समथिंग मस्ट बी डन, यानी कि ओब्लिगेशन या नेसेसिटी को बताता है, और समथिंग मस्ट बी डन, जो जरूर होना चाहिए, जो जरूर करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। देखिए मीनिंग इन हिंदी, मुझे करना है या करना पड़ता है। जैसे मैं कहूं, मुझे रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, मुझे रोज पढ़ना पड़ता है, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, मुझे रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो इस तरीके से जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है। देखिए, किसी काम की जरूरत या मजबूरी बताने के लिए हम यूज करते हैं आई हैव टू का। और यहां पर आई हैव टू ही नहीं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, अगर ही है, शी है, ठीक है ना, नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उनके साथ हम हैज टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज टू का। और अगर यहां पर आ जाए आई, वी, यू, दे, तो हम उसके साथ यूज करते हैं हैव टू का। किसका यूज करते हैं? हैव टू का। दोनों के ही बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो एग्जाम्पल्स तो जरूरी है, एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, देखिए 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल्स, तो नंबर 1 की यदि मैं यहां पर बात करूं तो नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, मुझे अभी जाना है, ठीक है ना। तो आई हैव टू गो नाउ, हैव टू आया और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। मुझे अभी जाना है, आई हैव टू गो नाउ। बात समझ में आ गई होगी। नंबर 2 की बात करते हैं, उसे अपना होमवर्क खत्म करना है या उसे अपना होमवर्क खत्म करना पड़ता है। तो इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर
जब आपको ना पता हो कि लड़के की बात हो रही है या लड़की की, तो आप ही या शी में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो शी मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर कि क्या हो जाएगा। एक सेकंड प्यारे बच्चों, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो ही शी नेम की बात आ जाएगी तो हैज टू का यूज होगा। देख लिया आपने। फिनिश, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शी हैज टू फिनिश हर होमवर्क। अगर यहां पर शी है तो हर आ जाएगा, ही होता तो हिज होमवर्क आ जाता। इज दैट क्लियर? चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। हमें जल्दी निकलना है या हमें जल्दी निकलना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी हैव टू लीव अर्ली। अब वी आ गया तो हैव आ गया। एक बार मैं बता देता हूं, याद रखिएगा। देखिए अगर ही है, शी है, नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यूज करते हैं हैज टू का। लेकिन अगर आई है, वी है, यू है, दे है, तो वहां पर हम यूज करते हैं हैव टू का। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमें जल्दी निकलना है या हमें जल्दी निकलना पड़ता है, तो वी हैव टू लीव अर्ली। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए आई नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, ताकि सब कुछ क्लियर होता चले। तो अब आपके सामने क्या हेडिंग है? आई नीड टू प्लस वर्ब, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए मीनिंग इंग्लिश में समझते हैं। एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट को बताती है। ऑफन पर्सनल और प्रैक्टिकल। पर्सनल या प्रैक्टिकल। देखिए मीनिंग इन हिंदी, मुझे करने की जरूरत है या मुझे करना चाहिए। जब नेसेसिटी होती है, नीड होती है, जरूरत होती है, तो नीड टू का प्रयोग करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीनों में ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो बहुत जरूरी है बच्चा पार्टी। चलिए यहां पर एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, तो बात करें। नंबर 1, मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी है। ठीक है ना, मुझे, तो आई नीड टू इंप्रूव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माई इंग्लिश। आई था तो माई हो जाएगा। मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी है, आई नीड टू इंप्रूव माई इंग्लिश। बात समझ में आ गई। नंबर 2, उसे अपनी माँ को फोन करना चाहिए। उसे अपनी माँ को फोन करना चाहिए, तो ही नीड्स टू कॉल हिज मदर। अब ही आया तो यहां पर हिज आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक बात को ध्यान से समझिएगा। जब ही होगा, शी होगा, नेम होगा, तब यहां पर नीड्स टू आएगा। क्या आएगा? नीड्स टू आएगा। लेकिन अगर यहां पर आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, प्लूरल सब्जेक्ट की बात होगी, तो यहां पर नीड टू आएगा। क्या आ जाएगा? नीड टू आ जाएगा। तो यहां पर ही था तो नीड्स आ गया, यहां पर आई था तो आई के साथ नीड और ही के साथ नीड्स टू, जैसा मैंने आपको बताया। तो उससे अपनी माँ को फोन करना चाहिए, ही नीड्स टू कॉल हिज मदर। नंबर 3 की बात करते हैं। उन्हें परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। उन्हें परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, उन्हें परीक्षा के लिए पढ़ाई करने की जरूरत है। बात समझ में आ गई। तो दे, अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो दे नीड टू स्टडी फॉर द एग्जाम। उन्हें परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, दे नीड टू स्टडी फॉर द एग्जाम। अगर यहां पर हम नीड्स टू का प्रयोग कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि आई वी यू दे के साथ नीड टू आता है, और ही शी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स टू आता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब यहां पर कुछ नोट करके मैंने बहुत अच्छी बात लिखी है, डिफरेंस फ्रॉम हैव टू। अब ये कैसे डिफरेंट है? तो देखिए हैव टू का प्रयोग होता है एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस के लिए, जैसे रूल्स हुआ, बॉस हुआ, शेड्यूल हुआ, इस तरीके से। नीड टू का कहां पर प्रयोग होता है? इंटरनल नेसेसिटी के लिए, ठीक है ना, पर्सनल चॉइस और रिक्वायरमेंट के लिए। जो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके लिए हम नीड टू का प्रयोग करते हैं। यहां तक भी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए
अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने थर्ड आता है आई वॉन्ट टू। क्या आता है? आई वॉन्ट टू। तो ध्यान से समझना है, यहां पर आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब, और वर्ब भी कैसी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? एक्सप्रेसेस डिजायर और विश, यानी कि डिजायर और विश को, या तो डिजायर या विश आपको एक्सप्रेस करके देता है। समथिंग यू वांट टू डू, ऐसा कुछ जो आप करना चाहते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। हिंदी मीनिंग हुआ मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है ना। आप क्या करना चाहते हैं? देखिए स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस बेस वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही चीजें समझ आती हैं। तो देखिए यहां पर, अब अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, चलिए एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं। देखिए यहां पर एग्जाम्पल्स की यहां पे बात हो रही है नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 1 की बात करूं तो मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं या चाहती हूं। तो सबसे पहले तो आई आ जाएगा, आई वॉन्ट टू लर्न, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग, आई वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं या चाहती हूं। नंबर 2, शी वॉन्ट्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड, वह दुनिया घूमना चाहती है। अब देखिए यहां पर आपको वांट दिखा, यहां पर आपको वांट्स दिखा। तो अगर आई, वी, यू, दे, अगर ये सब है तो यहां पर वांट टू आएगा। क्या आएगा? वांट टू आ जाएगा। लेकिन अगर है ही, शी, नेम जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? वॉन्ट्स टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉन्ट्स टू। तो वह दुनिया घूमना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट की बात करें नंबर 3 की, हम एक फिल्म देखना चाहते हैं, हम एक फिल्म देखना चाहते हैं। तो वी आया, वी वॉन्ट टू। देखिए क्योंकि मैंने आपको वी के साथ क्या बताया? वॉन्ट टू। तो वी वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, वॉन्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम एक फिल्म देखना चाहते हैं, वी वांट टू वॉच अ मूवी, इस तरीके से। चलिए आगे बात करें, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको समझा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने दो दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स फॉर डेली यूज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई हैव टू। आई हैव टू क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? नंबर 1, आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, वेक अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना है। आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना है। नंबर 2 की बात करें, ही हैज टू अटेंड द मीटिंग, उसे मीटिंग में जाना है। ही हैज टू अटेंड द मीटिंग। तो अगर आई था तो हैव टू आ गया, अगर ही है तो हैज टू आ जाएगा। तो हैव टू के एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे। तो देखिए नंबर 2 क्या कह रहा है, आई नीड टू। तो फर्स्ट एग्जांपल है, आई नीड टू बाय ग्रोसरीज, मुझे किराने का सामान खरीदना है, या मुझे किराने का सामान खरीदने की जरूरत है। तो आई नीड टू बाय ग्रोसरीज, मुझे किराने का सामान खरीदना है। नंबर 2 की बात करें, शी नीड्स टू रेस्ट, शी नीड्स टू रेस्ट, उसे आराम करने की जरूरत है। अब देखिए आई के साथ नीड टू आया और शी के साथ नीड्स टू आया। मैंने आपको बताया ही है पीछे कि आई, वी, यू, दे के साथ नीड टू, ही, शी, नेम के साथ नीड्स टू। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वांट टू की। किसकी बात कर लेते हैं? आई वांट टू। नंबर 1 क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू लर्न कुकिंग, आई वॉन्ट टू लर्न कुकिंग, मैं खाना बनाना सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न कुकिंग, मैं खाना बनाना सीखना चाहता हूं। नंबर 2, दे वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलना चाहते हैं। अगर यहाँ पर ही होता तो ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलना चाहता है। तो यहाँ पर हमने बात की प्यारे बच्चों
तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जब हम स्पीकिंग में ट्राई करते हैं उनको, तो वहां पर आई हैव टू यानी कि मुझे कोई काम करना पड़ता है, जैसे मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, मुझे सुबह बाजार जाना पड़ता है, मुझे रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इस तरीके से। और नीड टू की बात करें तो किसी काम करने की जरूरत है या करना चाहिए। बात समझ में आ गई? तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है तो नीड टू का यूज हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है वांट टू, यानी कि डिजायर या विश को बताते हैं कि भाई क्या आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से हमें यहां पर इन तीनों का यूज कर देना है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखा हो तो मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आया या नहीं आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।